जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं मेरे साथ जिला बिजनौर में। किसान भाइयों के साथ हम मिट्टी पे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ आएं और मातृभूमि के लिए काम करें, इस मिट्टी को जहर से बचाएं। एक आंदोलन जो कभी आज़ादी के लिए हुआ था, आज मिट्टी की आज़ादी के लिए है। हमारी जो मिट्टी खराब हो रही है, पूरे देश में हालत खराब है, त्राहिमाम मचा हुआ है, किसान परेशान है। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि ग्राउंड स्तर पर जाके किसानों को समझाना, उनको रिजल्ट देने और रिजल्ट देने के बाद उनके सामने आके खड़े होना और 1 वर्ष बाद ये पूछना कि पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो। इसी का नाम है किसान कार्यशाला। मैं इस किसान कार्यशाला में आज एक ऐसे किसान के पास आया हूँ जो युवा है, जिनकी खुद की पेस्टिसाइड की दुकान भी थी। उसके बावजूद उन्होंने मुझे बुलाया, पूरे गांव में गोष्ठी करवाई और मुझे कहा कि भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फॉलो करने की, और उसके बाद बस आप मुझे परिणाम दे दो। फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि भैया एक बार कम से कम आ जाओ। तो मैं उनके पास आया हूँ, आपका परिचय करवाऊंगा, फिर भैया से बात भी करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अमित भाई, आपका एक परिचय। मेरा नाम अमित कुमार है, ग्राम नसीरपुर बनवारी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। जिसमें मैंने जो राहुल भैया ने बताए जितने भी पिछले साल जब हम आए थे, कब आए थे? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आए थे और आज 31 दिसंबर है। ये मेरा सौभाग्य। एक साल में क्या फर्क लगा किसान कार्यशाला के साथ? सबसे पहली बात तो जो किसान या नहीं लगा, क्योंकि अगर आप अगर झूठ बोलते हैं थोड़ा सा भी तो ये लाखों किसानों को बर्बाद कर सकता है। आप अगर सच बोलते हैं तो ये लाखों किसानों को आबाद कर सकता है। तो आप बिल्कुल सच सच बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, पेस्टिसाइड में मेरी खुद की शॉप है, मैं उसको चला रहा हूँ, किसानों को समझाता भी हूँ कि ये नहीं ये कर लो, इससे ज्यादा बेनिफिट है। जब हम अपने खाने के लिए ही अच्छा नहीं पैदा कर सकते, दूसरों के अच्छा दे सकते हैं। एक भाई मुझे ऐसा मिला, ऐसे कई सारे भाई हैं जिन्होंने मैं हैरान हो गया कि भाई तेरी और दुकान पे गोष्ठी थी, बोला भैया मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आप हमें कुछ ऐसी चीजें बता दो जिससे हम पार तर जाए जी। जिससे अब मैंने ये भूप्रहरी और भूप्रहरी कल्चर जितने भी हैं जो बताए भैया ने वो चलाए, भूमित्र भी चलाया। कितना ड्रम खाली हुआ वो जो बनाया था? मैंने लगभग 300 साढ़े 300 लीटर चला चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और मैंने इसमें मदर कल्चर नहीं बनाया, मैं सिर्फ गोबर की खाद में लिया, मिलाया और लाके खेत में फेंक दिया। सबसे शानदार तरीका वही है, ड्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा लेबर की दिक्कत है, क्योंकि मैं दुकान पे रहूं या खेत पे। ये भी है, इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत रही। मैं और इसमें क्या क्या ये हुआ? ये कौन सी वैरायटी है? ये 11082 है। ये पास है हमारे यहाँ? हाँ पास है, हाँ पास है हमारे। बहुत बढ़िया, अर्ली में है। अर्ली में आ जाओ ठाकुर साहब। अच्छा, ये किस किस में आपने पेड़ी में भी लगाया कहीं? हाँ ये पेड़ी में भी लगाया, मैंने सेडी काट चुका हूँ सर मैं इसकी। अच्छा, 3rd ईयर काट चुके हैं? हाँ 3rd ईयर में 38 की काट चुका हूँ। हाँ 3rd ईयर 38 का काट दिया। अच्छा, मोटाई तो इसकी भी अच्छी है, अगर आदमी इसकी मोटाई पे काम करे तो। ये देखो सर, हाइट वगैरह, और अभी तो बढ़ेगा ये। हाँ बिल्कुल, अभी और अभी लगभग हाँ बढ़िया है, यहाँ तक का पत्ता हरा है। हाँ। अच्छा, इसमें और क्या क्या हमने किया था? इसमें मैंने गोबर की खाद में जितने कल्चर चलाने के बाद में जितना भी खाद लगाया, मैंने इसमें यूरिया नहीं दिया है। अच्छा, यूरिया नहीं लगाया किसी भी, मैंने अपने किसी खेत में कोई यूरिया कट्टा लगाया, जबकि मेरी दुकान है। अच्छा, यूरिया पता है क्यों नहीं लगाना है? हाँ। क्योंकि यूरिया लगाने से जितना भी जमीन में बायोमास कार्बन है वो सीधा ही उड़ता है। अब इस टाइम मैंने अभी यूरिया एक थोड़ा उसमें दिया था ड्रिंचिंग के थ्रू, जिसमें मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जिसमें फेरस और मैग्नीशियम। अच्छा, आप जो लास्ट में दिया, जो अभी दिया है जिसकी ये नमी है, उस टाइम दिया है। गुजरात वाली वीडियो देखी? हाँ वो वाली देख के, क्योंकि मेरे पास लेबर नहीं थी, मैंने कोए पे आया, टंकी में घोला और चला दिया। अच्छा, पानी के साथ छोड़ा? पानी के साथ छोड़ा है मैंने। अब दिया है? अब दिया है, वो भी मुश्किल से। 1 साल का अनुभव क्या रहा और इसमें क्या क्या लगा? सबसे पहली बात तो किसान की बचत है, दूसरी बात हमारी मिट्टी सुधर रही है, जो आगे के लिए आज जो खर्चा हो रहा है हमारा, वो आगे फ्यूचर में नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। डीएपी की बचत है, यूरिया की बचत है, और सबसे बेस्ट हम पेस्टिसाइड से जो हम यूज कर रहे हैं वही हम खाएंगे। सीधी सी बात, वो हमें मिलेगा नहीं। तो हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम कमाएंगे किसके लिए? जितना कमा रहे इसी में लगा रहे हैं, बच्चे कुछ लेबर ले जाती है, रोज स्प्रे कोई नहीं कर सकता है, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसका मतलब है, इसका उपाय है, हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा अपने आप स्वस्थ चलेगा। बस सीधी सी बात है। ये माँ है, ये माँ है, ये बच्चा है, ये बच्चा है। तो जहाँ माँ के अंदर बच्चा खड़ा होगा, अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है। और इसी खेत में मैंने लार्विसाइड का यूज किया था, जब मैंने आपको अच्छा, उसका जो बोटनिकल लार्विसाइड, उसका कैसा रिजल्ट है? बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, पोका बोइंग रुक नहीं रहा था। अच्छा, अब उसके बाद आप देख लो फंगल उठा के। बहुत बढ़िया। फंगीसाइड का, उसका फंगस वाले का? हाँ फंगस वाले का। वो एक्चुअली क्या है अमित भाई, वो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों के पास ये बैक्टीरिया कल्चर बने हुए नहीं है, तो वो जैविक में क्या करें। तो उनके लिए हमने कुछ ऐसे उपाय बना दिए ऑयल बेस कि भैया आप इनको प्रयोग करो तो आपका तुरंत में ये समाधान है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रयोग करें फंगस के लिए सुडोमोनास और बेसिलस सबटिलिस वाले ड्रम का, और बाकी के लिए आपका वर्टिसिलम लगाने वाले ड्रम का। बस अब कोई पे यही व्यवस्था करने की तैयारी है हमारी। अच्छा, और इसमें क्या रहा? और कुछ हमारा
वजन भी बहुत अच्छा है। मैंने उधर माइक्रोराइजा दिया था इसमें? हम माइक्रोराइजा भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में, उसके बाद उसके जब गन्ना गुरु के साथ में। अच्छा, गन्ना गुरु भी दिया था? हाँ, गन्ना गुरु भी लगा पूरे हुआ। हो गए तीनों? हाँ, तीनों पूरे हो गए थे। अच्छा, तीनों पूरे हो गए थे। हाँ, बढ़िया। तो कुल मिला के संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100%। हमसे खुश हो? बिल्कुल। और इसमें अगर हम नॉर्मली खर्चे की बात करें, क्योंकि आपकी खुद की दुकान है, तो बाकी साल में और इस साल में कितने का प्रतिशत का हमारा खर्च कम हुआ? कम से कम अभी ये बोल सकता हूँ, कम से कम 30 से 40%। हमने 40% कम खर्च किया है। कम पैदावार होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कम हुई, मैं सुकून से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरी जेब से बहुत सारा पैसा हाँ, ये भी है। आप इसे एक तरीके से ऑर्गेनिक गन्ना बोल सकते हैं। बिल्कुल कि साहब कोई भी आ जाओ, इसे लेके चले जाओ, टेस्ट करा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मेरा जो है जहर मुक्त गन्ना है। बिल्कुल। और पूरा खेत ऐसी खड़ा हुआ आप है। क्या करो आने वाले टाइम में, इस गन्ने की प्रोसेसिंग की भी प्लानिंग करो। वो एक छोटा कोल्हू, इतना ही कि मैं अपना गन्ना पेल सकता हूँ और मेरा खुद का गुड़ बना के, देखो मैं अगर मिल में वो मंडी में गुड़ लेके जाऊंगा तो 40 रुपए किलो है, बिल्कुल 3500 को मंडी है भैया, मैं सीधा सीधा 100 रुपए घर से बेचूंगा और 100 रुपए थोक में बिक रहा है आज के तारीख में जहर मुक्त गुड़। आप बनाओ, हजारों किसान और किसानों से जुड़े हुए परिवार जो दिल्ली मुंबई में लोग पढ़े लिखे रोक रहे हैं, लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुड़ मिलने के लिए तैयार नहीं है आज के तारीख में। मैंने इससे अपना, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। हमारे पास में बुआपुर गांव है जी, उसमें एक कैंडिडेट हैं जो निजाबाद से आके रह रहे हैं अपने रिश्तेदारी में जी, वो सब्जी का काम करते हैं। वो मेरे पास आए कि बैंगन का कीड़ा नहीं मरता जी, और ये भी कड़वा सच है। बैंगन के अंदर कीड़ा हो गया वो मरेगा नहीं, फंगल भी मुरझाती है। उसका इलाज कराया मैंने, आज की डेट में उसके यहाँ बैंगन बढ़िया लग रहे हैं। उसमें क्या किया? आपका भूप्रेरी भूमित्र दिया मैंने अपने घर से शीशी में लगा के, उसको स्प्रे बताया है दूध, हल्दी और हींग वाला और गुड़, ये लगवा रहा हूँ अब तक। और वो अब तक द्वारा 2 बार आया, तीसरी बार मेरे पास नहीं आया। मैंने कहा भैया अपने घर तैयार कर ले, बोला मेरे पास नहीं जो उसके बैंगन खाएगा हाँ वो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो वो सारी बीमारी की उसके अंदर जानी थी। वो बोला भैया फंगल नहीं मुरझा रही, मगर रोज भी मारेगा भाई, तुम्हें भी नुकसान नहीं है। मेरे यहाँ भूप्रेरी ओमवीर जी आप पकड़ लो, गौरव भाई आ जाओ। मेरे यहाँ भूप्रेरी एक पशु ने पी लिया था, मैंने अच्छा। दिया उसको, मतलब लेडीज है वो गई घर पे लेके, उन्होंने बाल्टी में करके रख दिया। उनका बेटा आया, उसने अपनी बच्ची खोली, कटिया खोली और वो उसने पी लिया। वो मेरे पास आई तुरंत भागते हुए, वे बोलती है भैया ऐसे ऐसे हो गया। मगर कोई दिक्कत नहीं है, पी लेने दो। तो उसने पी लिया। अच्छा, क्या रिजल्ट निकला फिर? कुछ नहीं, ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। ये जहर नहीं है। मैं बोला जहर नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा हमारे गौरव भाई हैं, गौरव भाई संभल के रहने वाले हैं और बिजनौर और आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छा बागवानी पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जैसे अमरूद के पौधे, किसी चीज के पौधे और कई चीजें। उसके साथ साथ में सही ऑथेंटिक चीजें कहाँ से मिलेंगी, इनका यूट्यूब चैनल भी है गौरव भाई का। बहुत बढ़िया इंसान लगे मुझे, इसलिए मैं साथ में आया। चलो मैं बोला आपको, चलो मैं आपको गन्ना दिखाता हूँ। तो ये आप संतुष्ट हैं हमसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो गौरव भाई, ये चाहिए आज के टाइम में कि जो मुंह से बोल रहे हो वो जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसान के साथ, तो किसान साथ खड़ा है। नहीं तो ये मुझे ढूंढते फिरते मैं छुपा फिरता, झूठ बोल के कब तक काम कर लोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि चारा भी पूरा मिल रहा है। बिल्कुल। अब ये जो चारा पशु खाएगा, सीधी सी बात है जहर नहीं। जहर नहीं। तो ठाकुर साहब सही है, करना बढ़िया बढ़िया, मतलब पहली साल की स्थिति में ठीक है भाई। जैसे मैंने करा, मुझे उसमें कुछ कमियां मिली, वो मैं अपनी दूर करूंगा ना। बिल्कुल। अब ये समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ 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 मैंने 8-9 इंच नीचे हुआ, मुझे लेबर नहीं मिली खोदने के लिए, तो मुझे मिट्टी डालनी पड़ी। तो मैं परेशान रहा ना। अब मुझे पता है मैं तो 4 इंच बुना, मैं क्यों बुंगा 6 इंच जब मुझे लेबर नहीं मिल रही? तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने बेस पे हमें अपने हिसाब से करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। अगर आप शादी विधि पे भी बोल रहे हैं तो 6 बोके एक छोड़ दो, एक छोड़, फिर आप आराम से स्प्रे कर सकते हो, साल भर घूम सकते हो। बिल्कुल। 4.5 पे अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो जरूरी नहीं है बोना, फिर स्प्रे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर लगातार यूज करेंगे तो हम। हाँ सच में कुछ एक बार यूज किया है इसमें लगभग मई में। अगले साल आपको इन खेतों में आप सोचोगे यार ये अपने आप कैसे हो रहा है, ये ऑटोमेटेड मूड बन जाएगा नेचर का। जैसे ये था, ये पड़ा है वीड्स आपका, ये सब इसी में गलना है। मैं स्प्रे ही नहीं लगवाया, जरूरत ही नहीं है, सब गल जाता है। देखो सारा गल गया, हम जबरदस्ती इस पे वो मार रहे हैं। चलो देखो अगर कुछ लगा हुआ होता तो किसी भी पत्ते पे कहीं ना कहीं तो फैक्ट होता कि दवाई मेरी दुकान है घर की। बिल्कुल, मुझे किसी से पूछना नहीं है। हाँ सही बात है, आदमी केमिकल का प्रचार करेगा गौरव भाई। देखो हाइट गन्ना हो रहा लठ का बढ़िया। ये कौन सा बताया था वैरायटी? 11-082। 11-082। मुझे ट्रिलिंग की थोड़ी समस्या लगी इसमें, बाकी नहीं ट्रिलिंग की भी इसलिए नहीं है, अभी मौसम भी थोड़ा कम है ट्रिलिंग के हिसाब से। क्योंकि ये देखो ट्रिलिंग, देखो ये यहाँ पे देखो, कैमरा बुलाओ इधर दिखाना। नहीं अभी तो हो रही है। हाँ। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। पौधे में मैं बताया ना, पेड़ी में तो अच्छी हो जाएगी, इसमें अभी से दिख रही है। हाँ, बहुत अच्छी दिख रही है। उसमें क्या हुआ, और पेड़ी का गन्ना भी तुम्हारा बहुत शानदार होगा इसका, अभी से मतलब मजबूत है।
ये देखो दो तीन तीन गन्ने, चार अल्लाह चार मोटा है ठाकुर साहब, लेकिन ये जो पहले गन्ने में होनी चाहिए ना। नहीं, उसकी दिक्कत रही ना, वो हमारे साथ हुई ना, हमने लागू बो दिया, लेबर मिली नहीं, उसको अच्छा, हाँ, खुदाई भी तो ये चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये भी एक पॉइंट है। तो ट्रिलिंग ठीक है इसमें। होने से उसमें कल्ले निकल बहुत नहीं पाए। बढ़िया। नहीं निकल पाए जी।